नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कि आपका जनरल इंग्लिश का है, जो कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए होता है, उसके लिए आज सिलेबस लेके आए। ये आपका जो कि जनरल इंग्लिश का BA, BSc और BCom के लिए होता है। BE वालों के ये होता है सेकंड सेम में, BE वालों के सेकंड सेम में होता है, और BSc और BCom के लिए होता है फर्स्ट सेम में। और इनके लिए BSc और BE वालों के लिए फर्स्ट सेम में होता है हिंदी। और हिंदी का भी हमने सिलेबस और पुराने पेपर डाल दिए, तो वो आप भी देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस JNU का है। ये आपका कुल 70 नंबर का जो कि पेपर रहेगा और 2 घंटे का समय रहेगा। अब आपका ये जो पेपर है 70 की जगह कितने नंबर का हो जाएगा, 80 अंक का, क्योंकि इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। क्योंकि पहले जो जितने भी 70 नंबर के पेपर थे, मिड टर्म पहले आपके 30 नंबर के होते थे, उसकी जगह उसको 20 नंबर का कर दिया है। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो सिलेबस है, ये आपको जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट है इनके बारे में दिया गया है। तो हिंदी का था वो भी ग्रामर के बारे में, जो आपको व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए उसके लिए दिया गया है। इसके अंदर आपको 3 यूनिट मिलेगी, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 यूनिट मिलेगी। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म क्लासेज। फॉर्म क्लासेज क्या है, इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज और पॉफिक्स एंड सफिक्स और फ्रेजल वर्ब, ये सारे इनके रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके आपके प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे पहला प्रश्न आ गया आर्टिकल का, तो आर्टिकल का आ जाएगा या मॉडल का आ जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल में ऐसे आएगा, रमेश इज ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट में क्या आएगा, जैसे कि तो N आएगा। तो आपको सिर्फ रिक्त स्थान दिए जाएंगे, वो आपको अपनी कॉपी के अंदर भरने हैं। उसके बाद में जैसे कि फॉर्म क्लासेस के बारे में और मॉडल और पॉफिक्स सफिक्स, उसके अंदर कुछ वर्ड दिए होंगे, तो उसके पीछे कौन सा वर्ड जोड़ा है तो पॉफिक्स बन जाए, कौन सा वर्ड जोड़ा है सफिक्स बन जाए, ये और फ्रेजल वर्ब। अगला है यूनिट सेकंड, कॉमन एरर। कॉमन एरर दिए हुए होंगे, उसमें आपको गलतियां ढूंढनी होगी कि किसके अंदर कौन सी गलती है। इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल्स के अंदर कुछ जो कि गलतियां दी गई होगी वो आपको ढूंढनी होगी। किसी के अंदर 0 आर्टिकल लगता है, नहीं लगता है, तो किसी के अंदर N लगता है, A लगता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कौन कौन से, जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ट्रेन चल रही है, अपन अंदर बैठे तो अपन ऐसा बोल देते हैं कि आई एम इन द ट्रेन, जबकि गलत होता है कि आई एम ऑन द ट्रेन। इस प्रकार से बेसिक चीजें होगी जो अपन को ऐसा लगेगा ये सही है, जबकि वो क्या होती है, गलत होती है। एंड टेंसेज, टेंस से संबंधित आपके कॉमन एरर वाले क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, और आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी जो आपका मैं नंबरिंग क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नंबरिंग आपके चेंज हो सकती है, तो क्योंकि ये अभी 70 की जगह 80 नंबर का पेपर आएगा। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। जो आपके लेटर हम पढ़ते ही आ रहे 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं, वो सेम के सेम लेटर्स, उसको आपको लिखना होगा। ईमेल राइटिंग और ऐसे राइटिंग। अब इसमें से 3 टॉपिक में यदि कोई आप 2 टॉपिक क्लियर कर दे तो 2 में से 1 में अथवा का सवाल पक्का आ जाएगा। और इसके अंदर तो सीधा आपका बहुत ही इजी वे है, जैसे कि आप किस प्रकार के सवाल आएंगे। पहला आर्टिकल का प्रश्न पूछा, तो आर्टिकल का पहले का, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये हो गया आपका 1 × 5 = 5 नंबर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन मॉडल से रिलेटेड पूछा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको मतलब 2 यूनिट में तो ऐसे ही करना है, जबकि तीसरी यूनिट में आपको ये पूरा लेटर लिखना होगा, ईमेल लिखनी होगी, या ऐसे तीनों में से कोई एक आपको प्रश्न आएगा वो लिखना होगा। तो ये आपका सिलेबस है। और इसके जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है BA, BSc, BCom के, वो हम जल्दी लेके आएंगे। यदि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी 1 वीक सीरीज है, जिसका नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज, उसको आप खरीद सकते हैं। क्योंकि यदि वो आप पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश के मतलब सारे कंसेप्ट, उनको हमने थ्योरी टाइप, हर एक चीज़ को हमने पूरी मतलब थ्योरी टाइप विस्तार से दी गई है हमने। और MCQ क्वेश्चन है उनको भी ऐड किया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप बिल्कुल उसे खरीद सकते हैं। यदि आप और भी आपको पुराने पेपर चाहिए तो हमारे यहाँ कमेंट कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो जाइए, जिससे आपको सारी जानकारी
मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।